नमस्कार दोस्तों, मैं भगत अमितर गोरख गुरु गोरखनाथ और लालबेग धाम सिंहपुरा से तांत्रिक मांत्रिक गोरख धाम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय बाबा गोरखनाथ, जय माँ दुर्गा काली, जय जगदम्बे भवानी। सभी के संकट दूर हो, सभी की विपत्ताएं हटें, सभी की समस्या का समाधान हो, यही हमारा मकसद है। पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने एक ग्रह के बारे में बताया था, राहु के बारे में। राहु ग्रह क्या होता है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या क्या वो कर सकता है। उसी तरह एक और छाया ग्रह है केतु। आज केतु के बारे में हम बात करेंगे। क्या ग्रह है वो, क्या उसके लक्षण हैं और वो क्या क्या कर सकता है। ग्रह की, तांत्रिक क्रिया की, वास्तु दोष की, हर इंसान के जो जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। केतु एक छाया ग्रह है, राहु की तरह ही। शनि के ये दो दाएं और बाएं हाथ हैं, राहु केतु। ये जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। अच्छे पे आए तो अच्छे पे इतना दे देते हैं कि आदमी समझ भी नहीं सकता, इतने अच्छाई दे देते हैं। केतु बेटे का कारक है, केतु कुत्ते का कारक है, केतु सूर का कारक है, और भी बहुत से जानवर हैं जो केतु से संबंधित हैं। केतु बीमारियां देता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोग जो लगे रहते हैं वो केतु देता है। केतु कमर का दर्द केतु देता है, चमड़ी के रोग है केतु देता है, मूत्र विषाद से संबंधित रोग अगर हो जाते हैं उसमें भी केतु का अहम योगदान होता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो केतु करता है। केतु को मनाया कैसे जाए, केतु को उपाय कैसे किए जाए, इनके बहुत से ज्योतिषाचार्यों ने अलग अलग विधि विधान बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका महा उपाय है कुत्ते की सेवा। अगर हम किसी रूप में कुत्ते की सेवा करते हैं तो हमारा केतु नाराज है तो वो ठीक होने शुरू हो जाता है। और शनि में मंदिर में अगर हम तिल का दान करते हैं तो केतु ठीक होता है। केतु सुरमे का कारक है। अगर सुरमा शनि मंदिर में दान करते हैं तो केतु ठीक होता है। केतु के लिए ठीक होना आवश्यक है। अगर ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो ऐसा देह रोग लग जाते हैं जिसका कोई भी उपाय नहीं होता। लास्ट में अगर ज़्यादा स्थिति है तो बड़े बड़े रोग लग जाते हैं, कैंसर वगैरह, ये चीज़ें जिसका कोई इलाज नहीं होता। केतु को ठीक करना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसमें आप अपना वास्तु जरूर चेक करवाएं, क्योंकि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था तंत्र क्रिया से 6 ग्रह जागृत होते हैं, 3 ग्रह जागृत होते हैं। 3 ग्रह, छठा, 8वां और 12वां। छठा घर केतु का है। अगर वो जागृत हो जाता है तो घर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं तंत्र क्रिया के माध्यम से। 8वां घर राहु का है और 12वां घर भी राहु से संबंधित है। 8वां मौत का घर होता है। मौत का घर जागृत हो जाता है, जिसे तंत्र क्रिया में मूठ, गाल वगैरह छोड़ने को कहते हैं और वो आदमी मर जाता है। इसी तरह छठा घर भी जागृत हो जाता है। तंत्र क्रिया के माध्यम से वो बीमारी घर में शुरू हो जाती है। अगर 8वें घर से आप बच गए तो छठे घर में, और 12वां घर होता है बुद्धि का कारक होता है, दिमाग को पागल कर देता है। तो ये 3 ग्रह जागृत होते हैं ज्योतिष के हिसाब से। और तंत्र क्रिया अगर किसी के ऊपर कर रखी है तो छठा घर भी जागृत हो जाता है, केतु भी खराब हो जाता है आपका। तो वो चीज़ें ज़रूर दिखवाएं। अगर आपका किसी ज्योतिषाचार्य से आराम नहीं हो रहा, उपाय से आराम नहीं हो रहा, तो तंत्र और ज्योतिष
दोनों मिल के जब कार्य करते प्लस वास्तु, तीनों चीज़ जब मिल के कार्य करती है तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकल लग जाता है। उस समस्या के लिए एक दिन में कोई समस्या नहीं निकल गया। अपना भाई उपाय आज कराया है, मैंने बताया ज्योतिष में उपाय 43 दिन के उपाय होते हैं, 27 दिन के भी होते हैं, कोई एक दिन का भी होता है, लेकिन उनका रिजल्ट ज्योतिष के हिसाब से 10 या 15 दिन में पूर्ण रूप से आना शुरू होता है। तो तगाजा ना करें, बिल्कुल रिलैक्स होके, और जो भी आपके गुरुजन जो भी उपाय बताएं वो उपाय करें, और धीरे धीरे आप देखोगे उसका रिजल्ट आएगा। दोबारा आपके घर में खुशियाँ आएंगी, दोबारा आपको हर चीज़ प्राप्त होगी, मान सम्मान। आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा का माहौल रहता वो भी शांत होगा, सारी चीज़ें शांत होगी। जब तंत्र और मंत्र और ज्योतिष का मेल होगा, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये बड़ी बड़ी पावर को हिला के रख देती है। कि तंत्र तो स्वयं भगवान शिव का, महाकाली का प्रयोग है। तंत्र की तो बहुत व्याख्या है, वेदों में भी पुराणों में भी। ऐसे ही ज्योतिष है, ज्योतिष सदियों से चली आ रही है। सदियों से हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित हैं, ये लोग करवाते हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। अगर आपकी कोई समस्या है तो गुरुवार यानी कि वीरवार को सिंहपुरा रोहतक हरियाणा में चौकी लगती है 10 से 5। निःशुल्क देखा जाता है, एक ही दिन निःशुल्क देखा जाता है। अगर आप घर बुलवा के ज्योतिष या वास्तु से संबंधित कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो फीस आपकी होगी, काम हमारा होगा। और बीच में अगर आप अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहते हैं तो उसकी स्पेशल फीस होती है, वो आप लेके मिल सकते हैं। और वीरवार को निःशुल्क देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा गोरखनाथ, जय माँ दुर्गा काली, जय हो सिंहपुरा धाम।